Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use हेलो tips the balance फ्रेंड्स, in वेलकम favor टू of माय fair use. चैनल नेचर। तो आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 5 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, एक कलर्ड मैन को वहाँ जलाया जा रहा है। पुलिस के पास चलो। नहीं, क्यों नहीं? अभी भी वहाँ कोई मरा है। हमें जल्दी करना होगा और यहाँ से भागना होगा। मैंने उनमें से एक का चेहरा देखा है और जिस जगह पे हम अभी हैं वो साउथ में है, डीप साउथ में। जल्दी करो, पुलिस के पास चलो। मैं समझ रहा हूँ मैम, आप क्या कह रही हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा इसमें इन्वॉल्व मत हो। क्यों? एक आदमी वहाँ। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ मैम, पर क्या हुआ जैसे? कुछ नहीं सर। क्या आप शेरिफ हैं? कुछ मिनट पहले टाउन के एज पे एक मर्डर हुआ है। एक मिनट रुको। हे जैसी, यस सर। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। एक मिनट सुनिए, वहाँ पे कई सारे हुडेड मैन हैं, वाइट मैन, जिन्होंने कलर्ड को जलाया है। बहुत हुआ डियाना। ओके, एक्सक्यूज अस। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टॉनी, शेरिफ को बताओ जो तुमने देखा है। वो उसकी तरह दिख रहा था। वो आदमी जिसने उन सबको बोला था कि उस कलर्ड मैन को जला दो, वो बिल्कुल शेरिफ की तरह दिख रहा था। इम्पॉसिबल, एक शेरिफ ऐसा कैसे कर सकता है? चुप रहो, सारे लोग इस टाउन में वही लोग दिख रहे हैं जो उस बॉनफायर में थे। तुम कैसी बातें कर रहे हो टॉनी? अपने आप को संभालो। बस तुम ही हो यहाँ पे जिसने उनको विटनेस किया है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। क्या? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने आप सही कर सकते हैं। टॉनी, अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? नो वे, कम ऑन इंजन। क्या हुआ? इंजन? किसी ने ये कर दिया। किसी ने ये करा है ताकि हम यहाँ से भाग ना पाए। मैं बता नहीं सकता क्या हुआ, पर मैं इसको अपने एक रिपेयरमैन फ्रेंड के पास दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने ये व्हाइट हॉर्स मैन की कहानी पहले भी सुनी है। तो जो टॉनी ने देखा वो पहले भी एक बार हो चुका है। मुझे नहीं पता, यहाँ के व्हाइट लोगों को नेग्रोज से नफरत है। इस जगह में ये अब भी सपना है कि व्हाइट और नेग्रोज साथ में रह सकते हैं, और एक व्हाइट और नेग्रोज कपल का यहाँ यूं घूमना सबकी सोच से बाहर है। इसलिए सब तुम्हें घूर रहे थे। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा कल शाम तक। कल? क्या तुम इसे अभी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितने पैसे दो। जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ये पार्ट शॉप कल सुबह तक नहीं खुलेगी। पर प्लीज, तुम्हें कुछ तो करना होगा। हे, तुम तो डेविस के प्लेस पे काम करने वाले हो, है ना? इतनी लेट तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे, क्या तुमने मेरे पति को देखा है?
वो घोड़ों को देखने जा रहे थे, मगर अभी तक नहीं आए। हो सकता है वो शराब पीने गया हो। अब वो शराब नहीं पीते। हाँ, अगर कोई आदमी पीना हमेशा के लिए छोड़ देगा तो उसे पीने का मन तो करेगा एक बार। हमारे साथ कुछ दिनों से अजीब सी चीजें हो रही हैं। अजीब सी चीजें? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता, पर हमारे पास कई सारी अजीब सी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और पत्थरों को हमारी खिड़कियों पर फेंका जा रहा है। मुझे बस इतना ही पता है कि उन्होंने वो किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। किताबें? तुम जानते हो, रेविड किंग की बुक की तरह तब से उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बात करनी बंद ही नहीं की। ये सिविल राइट मूवमेंट किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता इतनी तूफानी रात में हम दोनों के लिए बाहर खड़ा होना अच्छा है। हाँ। प्लीज सब लोग आ जाओ, मैं तुम सबको घर लेके चलता हूँ। घर लेके? पर कहाँ? अभी के लिए तुम सब लोग मेरे घर पे आ सकते हो। सब ठीक है, तुम्हारे पति सही सलामत घर आ जाएगी। बस ट्राई करो कि तुम ज्यादा आराम करो। अगर उसके पति को कुछ हो भी गया होगा तो उसका केस नहीं बन पाएगा। ऐसी चीजें यहाँ होती रहती हैं हरदम। ये मेरी वाइफ शीला। माफ कीजिएगा इतनी रात को आपके घर में आने के लिए। नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। शेरिफ ने पूछा था, तो मेरी गर्लफ्रेंड हो या नहीं, और मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते। एक वाइट और नेग्रो कपल, अगर उन्हें पता चला कि एक वाइट मैन बाहर ऐसे घूम रहा है तो वो तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो नेग्रो को करते हैं। एनीवे, जैसे ही हमारी कार ठीक होगी कल तक हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। टॉनी। नहीं, सुनो, मैं भाग नहीं रहा हूँ। एक बार हम डेलास पहुंच गए उसके बाद ये सब मैं वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को बता दूंगा, मिस्टर जोहानसन को, इसके बारे में। वही सिविल राइट मूवमेंट के पीछे काम कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है वो इसके बारे में कुछ करेगी। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। ये ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हैंडल कर सके, और उसके ऊपर से उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है। हाँ, क्या हुआ? वहां पे मैंने एक व्हाइट हुड मैन को देखा बाहर। सच में? मैंने एक फ्लैश देखा था, तो मुझे पक्का यकीन नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जोहानसन के पास जाएं। क्या यहाँ पे कोई है जो जोहानसन जैसा है, जो कोई भी वाइट जो नेग्रो के साइड है, नेग्रो का सपोर्ट कर रहा है? शायद मिस्टर रोनाल्ड, वो टाउन के काउंसिलमैन जो एक भोजनशाला भी चलाते हैं, मिस्टर रोनी बर्न्स। और वो भेदभाव नहीं करते? थोड़ा बहुत वो समझेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे उनके घर लेके चलो। नहीं, तुम यहीं रहो, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। लाइट सारी ऑन है, पर यहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। शेरिफ। क्या? हे जसी और पहले वाले आदमी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रॉनी कहाँ है? वो बस यहाँ आने ही वाला है सर। वेल, मैं आ गया। ओह, ये तो एक कोइंसिडेंस है। शुक्रिया मुझे पहले लिफ्ट देने के लिए। ओह, तुम इन्हें जानते हो रोनी? इसने मुझे लिफ्ट दी थी और मुझे इसने बहुत मदद करी। रोनी और मेरा पुराना संबंध है। यही है जिसने मुझे शेरिफ बनाया है। कुछ पीना चाहोगे? हाँ, पानी। हे, क्या तुमने सुना? इस आदमी की बीवी नाइगर है और उसके पेट में इसका बच्चा भी है। हाँ,
क्या रो नहीं था वो जो तुम्हें बॉनफायर लेके गया? ओ माय गॉड, काश मुझे पहले पता होता। ये ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं। मेरा एक सपना है जहां ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और येलो पीपल सब साथ में मुस्कुरा रहे हो। ऐसी दुनिया की मैं सपना देखता हूँ और कामना करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा बेकार दुनिया एग्जिस्ट करे। ना, कुछ जगह ऐसा होता है, क्यूबा, जो लोग हमारे ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल ताने खड़े हैं। हे, गुड पॉइंट। रिवेंज्ड किंग और जो भी तुम्हारा नाम है। कुछ समय बाद ये भी धुएं में होगा। हाँ। टॉनी, तुम ठीक तो हो? मैंने अभी तुम्हारी चीख सुनी। हाँ हाँ, माफ करना, तुम सो रही थी ना, है ना डियाना? माफ करना तुम्हें जगाने के लिए। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुमने बहुत ही डरावनी चीज देखी कल रात। ये ठीक है, ये ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। उससे भी ज्यादा जरूरी है, तुम्हें अभी अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? किसके बारे में? क्या वो सच में शेरिफ ही था जिसने वो ऑर्डर दिया था उस ब्लैक मैन को जलाने का? हाँ हाँ, वहाँ बहुत अंधेरा था, पर मैंने सच में उसकी शक्ल देखी थी। क्या स्टेशन पे शेरिफ के अलावा कोई और है जो हमारी बात सुन सकता है? वहां पे डेप्यूटीज है, पर मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकते हैं। क्यों? तुम्हें कैसे पता जब तक तुम ट्राई ना करो? आपको समझना होगा मैम, आप नेग्रो हो अपने आप। पर जब तक कुछ शुरू नहीं करेगा कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरा एक सपना है। मैं अभी के लिए ड्यूटी पे हूँ, सो एक्सक्यूज मी। मेरा एक सपना है। क्या हुआ जसी? एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे ये कैसे कहना चाहिए? हे जसी, यस सर। 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, हम पेट्रोल पे हैं। यस शरीफ। क्या तुम ही हो जिसने ये नेग्रो इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है? यस सर। इन्वेस्टिगेशन 48 आवर के बाद स्टार्ट करना। यस सर। इसने मुझे याद दिलाया, वो वाइट और नेग्रो कपल, वो कुछ कह रहे थे किसी कलर्ड मैन के बारे में। वो अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? हे, ये हो ही गया। शुक्रिया, तुमने हमें सच में बचा लिया। टिप को भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, तुम्हारे होने वाले बच्चे की खातिर। हमें जल्दी से डलास पहुंचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद मैं मिस्टर जोहानसन से बात करूंगा। अगर मैं उन्हें बताऊंगा पिछली रात क्या हुआ, तो वो जरूर कुछ करेगी। उस औरत के घर के पास रोकना। उस औरत के घर के पास जो कल अपने पति को ढूंढ रही थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। तुमने नहीं नोटिस किया? नहीं। शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। हम बेस्ट टाउन को अब छोड़ने ही वाले हैं, पर हम जरूर वापस आएंगे। अपने साथ एक स्ट्रांग टीम लाएगी और सच्चाई को सबके सामने लाएगी। तुम्हारे पति जरूर। वो मर गए। हाँ? रेवर्न किंग्स बुक, तो वो इसको पढ़ रहा था। बिली बैट, और ये केविन यामागाता का वर्जन है। उनको ये कॉमिक पसंद थी और वो हमेशा पढ़ते थे। मुझे भी ये पसंद है। हाँ, ये रही वो फेमस लाइन। इंसाफ ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम अपने दिमाग में सोचो और तुम्हें मिल गई। इंसाफ पैदा होता है उस पे काम करने से, अपने खून, पसीने और आंसू पे काम करने से इंसाफ बनता है। डियाना, तुम यहीं रहो। क्या? इंसाफ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुमने सोचा और तुम्हें मिल जाए। टॉनी।
क्या? ये क्या है? तो तुम सारे रास्ते यहाँ वापस आए। जल्दी करो और अपनी छोटी ब्लैक फ्रेंड को यहाँ से लेके जाओ। मुझे जाने दो, मुझे शरीफ से बात करनी है। मुझे इन सब चीजों की आदत है। मैंने एक बार एक प्राउड को अलग भी किया है, बिल्कुल 10 कमांडमेंट की तरह। सारे पागल जो नाइगर के साथ होते हैं वो ऐसे ही खत्म होते हैं। इंसाफ पैदा होते खून, पसीने और आंसू से। मुझे जाने दो। ये क्या है तुम छोटे? रुको रुको रुको। टॉनी, तुम क्या कर रहे हो? तो मोसेस सोचता है वो जीसस क्रिस्ट है। तुम मर्डर। उसे अरेस्ट कर लो जैसी। नहीं, क्या हुआ? जल्दी करो। इसने देखा है, इसने आपके जैसा आदमी देखा है जिसने नेग्रो को जलाने का आदेश दिया। मेरे जैसा आदमी? मेरा कजन कट? कट ने किसी का मर्डर किया? जैसी? हाँ सर। इस आदमी को बचाओ और शूट कर दो किसी को भी जो कुछ भी फनी बिजनेस ट्राई करे। हम उसको, कर्ट को अरेस्ट करने वाले हैं। यस सर। मुझे नाइगर से नफरत है, पर मर्डर एक अलग चीज है। सब लोग अपने हाथ ऊपर रखो। टॉनी, तुम्हारे पति ने अच्छा काम किया। जब तक कोई कुछ शुरू नहीं करता कुछ भी नहीं बदलता। तुम्हारे पति ने अच्छा काम किया। टॉनी, तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।